Hello everyone, welcome to my channel प्यार वाली बातें. That's my first YouTube channel and this is my first time using YouTube other than scrolling and consuming content. Here on this channel you're gonna find some lesbian stories. I hope you will like my content. खैर बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली स्टोरी की शुरुआत करते हैं जिसके मेन रोल में है कशिश और मेघा. तो सीन शुरू होता है एक शानदार ऑफिस की बिल्डिंग के 7th फ्लोर से. कॉन्फ्रेंस रूम. लगता है कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है. टेबल के एक साइड पर 3 लोग बैठे हैं और दूसरी साइड पर 4. उनके चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि उस रूम का माहौल कितना टेंस था. तभी चुप्पी तोड़ते हुए सामने से एक स्ट्रिक्ट वॉइस आई. मिस वैष्णवी, आर यू रेडी विद योर रिपोर्ट? देन थोड़ी घबराती हुई आवाज़ में वैष्णवी, यस कशिश, आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन. फिर वैष्णवी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और लगभग 35 मिनट की रिपोर्ट थी वो. और इन 35 मिनटों में वो लड़की लगातार उस प्रेजेंटेशन को देखती है और समझती है. बट उसके फेस पर मजाल है कोई एक्सप्रेशन भी दिख जाए तो. सब बाकी सारे मेंबर्स रिपोर्ट से ज़्यादा उन मोहतरमा के एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली इनके दिमाग में चल क्या रहा है. प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद 2 मिनट तक रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस. बेचारी वैष्णवी की तो हवा टाइट हो रखी थी कि अभी ये क्या गलती निकालने वाली है. तभी चुप्पी तोड़ते हुए फिर से वही स्ट्रिक्ट वॉइस थोड़ी ऊंची आवाज़ में आती है. वैष्णवी, आजकल आपका ध्यान कहाँ है? हाँ, अगर आपके प्लान्स के हिसाब से चलेंगे ना तो हमारे क्वार्टरली गोल्स अचीव करने में पूरा साल लग जाएगा. तो ईयरली गोल्स कहाँ जाएंगे और कब कंप्लीट होंगे? ऐसे ही थोड़ा गुस्से में 2-3 गलतियाँ और निकाल देती हैं वो वैष्णवी की उस रिपोर्ट में और कुछ चेंजेस भी बताती हैं. और लास्ट में कहती है, यू नीड टू रिवाइज योर स्ट्रेटजीज. और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई हेल्प चाहिए तो पूरी टीम है आपके साथ और आप मुझसे भी हेल्प ले सकती हैं. आप जानती हैं बहुत अच्छे से. एंड आई होप आई विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. थैंक्स एवरीवन फॉर योर हार्ड वर्क. आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं. अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ हिचकिचाइए मत और मेरे कैबिन में आके मुझसे मिल सकते हैं. सभी अग्री करके वहाँ से जाने ही लगते हैं. तभी फिर से उस लड़की की आवाज़ आती है, मिश्रा जी, वो नई डिज़ाइनर सिलेक्ट हो गई है? तो मिश्रा जी भी रिप्लाई देते हैं, हाँ कशिश, डिज़ाइनर अपॉइंट हो गई है. बस आज ज्वाइनिंग लेटर मेल कर देंगे उन्हें. नेक्स्ट वीक से वो भी ज्वाइन कर लेंगी. फिर कशिश उन्हें थैंक्स करके वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं. वैष्णवी बेचारी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आती हैं. तभी सामने से अरुण बोलता है, ओए क्या बात, आज फिर से उसने सुना दिया क्या? आज कितनी गलतियां निकाली हैं, बता बता. वैष्णवी गुस्से से अरुण की तरफ घूरते हुए कहती है, तुझे शर्म तो नहीं आ रही? मेरा मजाक बना रहा है? हाँ, एक तो आज उसने इतना सारा कुछ सुना दिया, पूरी रिपोर्ट दोबारा मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी. हे भगवान, इतना सारा काम क्या करूँगी मैं. तभी अरुण कहता है, अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, हम हैं ना. अरे और कशिश भी है, उससे हेल्प ले लियो, वो काम करवा देगी ना. कहते हाँ हाँ करा देगी काम. मैडम के पास खुद तो इतना सारा काम होता है और मैं अपना काम उसे क्या करवाऊँ. ये लोग बातें कर ही रहे थे, इतने में कशिश आ जाती है इनके पीछे और बोलती है, ओए जाने मन, क्या हो गया, ज़्यादा गुस्सा हो गई क्या? चल कोई नहीं, मूड ठीक कर. चलो अरुण, चले कैफेटेरिया. और इन मैडम का भी मूड थोड़ा ठीक करवाना है. तभी वैष्णवी तिरछी नजरों से कशिश की तरफ देखती हुई कहती है, वाह 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 वाह, कितनी गंदी है ना तू. इसे देख के कोई कह सकता कि यही लड़की है जो अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, 5 मिनट पहले तक अंदर रूम में इतना टेंस माहौल बना के सब कुछ झाड़ी जा रही थी, मुझ पर इतना गुस्सा निकाल दिया, इतना कुछ सुना दिया मुझे, और अब देख कह रही है चल आजा कॉफ़ी पीने चलते हैं. शर्म नहीं आती? तभी कशिश कहती है, अरे छोड़ ना, चल आजा, आज की कॉफ़ी और सैंडविच मेरी तरफ से. वाह 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 वाह,
वैष्णवी कहती है अभी अंदर इतना सारा कड़वे कड़वे बोल बोल लो और आगे आके अब बाहर आके पूरा मीठे मीठे हो जाओ, है ना। तभी कशिश कुछ कहने ही वाली होती है, इतने में वैष्णवी टोकते हुए बोलती है हाँ 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 मुझे पता है तेरी डुअल पर्सनैलिटी। 5 साल हो गए देखते देखते, मुझे सच में लगता है तुझे कभी डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। अरुण तभी हंसते हुए कहता है तुझे पता तो है इसका, 5 साल से झेल रही है, अभी भी क्यों एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है तू कि वो चेंज हो जाएगी। याद है तुझे जब पहली बार तूने इसका ये रूप देखा था तो तेरा क्या हाल हो गया था। सच में बाय गॉड मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। हाँ हाँ बहुत अच्छे से याद है मुझे, कैसे भूल सकती हूँ मैं। मुझे तो लगता है ये रूम ही शापित है, इस रूम में जाते ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ऐसा लगता है दौरे चढ़ जाते हैं, कौन सी आत्मा घुस जाती है इसके अंदर कि नॉर्मल सी हमारी स्वीट सी फ्लर्टी लड़की इतनी स्ट्रिक्ट और ऐसे प्रोफेशनल हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। याद है तुझे 5 साल पहले जब पहली बार मिलते कितनी शाय हो रही थी, बात करने में भी हेजिटेट हो रही थी, जब हमसे दोस्ती कर रही थी हमने आगे से जाके बोला था तब जाके बोली थी ये, नहीं तो मजा लो आगे से आके खुद फ्रेंडशिप कर ले। इतना शाय पर्सन धीरे धीरे घुल रहा था और महीने में 1 महीना हो गया था अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी, और एकदम से 1 महीने बाद जब रिपोर्ट की बारी आई अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में फिर गए हम, और इतनी सीरियस हो गई ये बंदी, इसका रूप कभी देखा ही ना हो। मैं सच्ची पता कितनी डर गई थी, मेरी धड़कन आज भी उस रूम में जाते वक्त ना मेरी धड़कन इतनी तेज हो जाती है, जबकि मुझे पता है इसका असली चेहरा क्या है, फिर भी इतना डरती हूँ मैं। सच में उस दिन तो अंदर जाने के बाद जैसे मैंने इस लड़के को कभी देखा ही ना हो। 1 महीने से मैं कोई ढोंग में जी रही थी, फिर पूरा सुनाने के बाद अच्छे से जब बाहर आई फिर इसने यही बोला, सेम डायलॉग, चलो चलो वैष्णवी कॉफी पीने चले। इतने प्यार से इतनी स्वीटली बोली। मैं सोच रही हूँ ये क्या है लड़की, मेरा दिमाग फटने को रहा है, अभी अंदर कुछ और बाहर कुछ और। फिर खैर अब 5 साल हो गए हैं, तब भी मुझे कभी कभी अंदर जाने से तो अभी भी डर लगता है। तो अरुण और कशिश हंसने लग जाते हैं। तभी कशिश कहती अरे छोड़ो जाने मन, ये टेंशन की लकीरें हटाओ अपने सिर से और अपनी वो प्यारी सी कातिलाना स्माइल लेके आओ। बाय गॉड इतनी कातिल है ना, दिल में खंजर खोप देती है सच्ची। तो वैष्णव कहती अच्छा कहाँ से लाऊं स्माइल, वो मेरी खड़ूस सी बॉस ने ना मेरे को पूरी रिपोर्ट रिव्यू करने के लिए दिया है, तो अब इतना सारा काम का बोझ लेकर मैं कैसे स्माइल लाऊं, बताना ज़रा। तो कशिश कहती है अरे यार तो ये थोड़ी कहा है कि तुझे अकेले करना है, तो हम हैं ना, हम सभी बांट बांट के कर लेंगे, मैं हूं ना, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं दिखाई फाइल, हाँ मेरे से हेल्प ले लेती ना। तो वैष्णवी कहती है खुद इतना सारा काम लेके बैठी है तू, तुझे तू फ्री होती है, कहाँ से दूँ मैं तेरे को, और तू मेरा काम लेके बैठेगी। अरे यार वो तेरी टेंशन नहीं है ना, तुम बेझिझक हो क्या, और अभी भी अकेले करने का सोचो भी मत, सारी टीम है तेरे पास और मैं भी हूँ, हम सब मिलके कर लेंगे, ठीक है चल अब टेंशन ना ले, चल आ जा, अब तो खाएगी सैंडविच, चल चल आ जा। तो वैष्णवी थकी आ रही वॉइस में कहती है ठीक है। तो कशिश कहती है ऐसे नहीं ठीक है, अच्छे से वो वाली स्माइल लेके आना तभी तो फिर वैष्णवी कहती फेक स्माइल करते हुए ही अब ठीक है चलें। तो कहते हाँ चल चल चल। फिर ये तीनों चले जाते हैं कैफेटेरिया में कुछ अपने स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, और यहाँ पे हमें कशिश के बारे में पता चलता है, हमारी लीड रोल के बारे में, कि कशिश एक फ्लर्टी पर्सन है, फ्रेंडशिप के लिए ऑलवेज देयर, और इतना प्लेफुल उसका नेचर है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, और लेकिन जब वो अपने काम पर आती है तो उससे प्रोफेशनल कोई नहीं होगा, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ही रहेगी। तब सामने उसका दोस्त हो, उसका प्यार हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, उसके लिए वर्क के टाइम पर वर्क और फ्रेंडशिप के टाइम पर फ्रेंडशिप होती है, दोनों कभी मिक्स नहीं करती हो। तो कशिश की उम्र 25 साल है, वो एक वेल नोन रेप्यूटेड कंपनी में मार्केटिंग हेड की पोस्ट पर काम कर रही है, और खूबसूरती की बात करें तो इतना समझ लीजिए कि वेस्टर्न
और ट्रेडिशनल दोनों आउटफिट में कमाल लगती हैं। आंखें बहुत स्वीट हैं, लिप्स बिल्कुल, स्माइल उनकी इतनी प्यारी है और उनके लिप्स के थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा तिल है जो उनकी खूबसूरती को और निखारता है। और कोई अगर उनकी एज गेस करना चाहे तो 20 और 22 मैक्स कहेगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं कह सकता। लंबे बाल हैं और हमेशा खुले रखना पसंद करती हैं और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखती हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड करने में, रोज़ जिम जाती हैं, एब्स भी हैं सच्ची। सो बैक टू द कैफेटेरिया। कशिश अरुण से पूछती है, ये साहिल कब वापस आ रहा है? 2 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। तो अरुण कहते हैं, हाँ हाँ कल नहीं, कल नहीं, परसों तक आ जाएगा वो, उसकी मामा जी की शादी है ना, इसलिए। हाँ हाँ मुझे पता है मामा जी की शादी है उसकी, बस इतना पूछ रही थी कि वापस कब आएगा, ठीक है? तो कहते हाँ दे दिया ना जवाब, परसों आ जाएगा वो। ये लोग यही सब बातें कर ही रहे थे खाते खाते कि इतनी देर में कशिश का फ़ोन रिंग होने लगता है और वो अपनी जेब से फ़ोन निकालती हैं। उसके साइड में ही वैष्णवी बैठी थी और फ़ोन के स्क्रीन देखते ही कशिश के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। और वो स्माइल देखकर वैष्णवी उनके फ़ोन में झांकती है तो देखती है, ओहो आ गया तेरी लाइफलाइन का फ़ोन। यस, उनके फ़ोन स्क्रीन पर नेम लिखा हुआ था, माई लाइफलाइन विद अ हार्ट। तो कशिश और ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है। वैष्णवी कहती है, जा जा कर ले बात तेरी ज़िंदगी से। कहते हाँ हाँ ठीक है, चुप कर जा रही हूँ मैं। तो अब ये कशिश की लाइफलाइन कौन है जिसका फ़ोन रिंग देखते ही कशिश के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई? ये जानने के लिए बने रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सोचते रहिए कि कशिश की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड। हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में और आप बताना प्लीज़ मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मैं आगे कंटिन्यू करूं